नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा वर्मा। भगवन मेरे भगवन यूनिवर्सल प्रेयर को आज लॉन्च किया गया। इस भजन को गाने वाले कई बड़े दिग्गज शामिल थे, जिसमें पद्मश्री अनूप जलोटा, पद्मश्री शोमा घोष, सुदेश भोसले और आपको बता दें मधुश्री भट्टाचार्य के साथ साथ सत्यम आनंद जी शामिल थे। वहीं सत्यम आनंद जी इसके खुद आपको बता दें कि म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और लिरिसिस्ट एस मिश्रा हैं। इस म्यूज़िक के लॉन्च के दौरान हमारे सहयोगी अविनाश ने इन तमाम सिंगर्स से बात की और क्या कुछ खास बातें हुई हैं आप खुद देखिए। सभी को नमस्कार। मेरा नाम अविनाश पांडे है और पटना डीटीवी भारत से मैं जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ एज एंकर हूँ। मेरा सर आप सभी से सवाल ये होगा कि जैसा अभी मैंने कुछ दिनों पहले जब ये गाना बन रहा था तब सत्यम जी से मेरी बातचीत हुई थी, तो उनसे बातचीत करके कुछ जानकारियां मिली थी कि नहीं कैसे इसको बनाया गया, कैसे इसको सोचा गया। अनूप सर आपसे जानना चाहेंगे, जब पहली बार सत्यम जी ने आपसे इस गाने का जिक्र किया होगा तब आपने क्या कहा और किस तरीके से आपने रिएक्ट किया होगा? मुझे जब इन्होंने ये गाना सुनाया तो मैंने इनसे दो बातें कही थी। एक तो ये कि इसकी जो रचना है, इसके जो शब्द हैं, इसकी जो भावना है वो बहुत सुंदर है। ईश्वर को एक पुकार है कि हे भगवान, हमें अब इस कठिनाई से निकालो, हे ईश्वर हम पर कृपा करो। तो पुकार है। तो जो पुकार वाले गाने होते हैं वो बहुत लोग पसंद करते हैं। जैसे उन दिनों का याद होगा, वो दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले। तो उस तरह के गाने लोगों को बहुत पसंद आते हैं, देर तक लोग उसको गुनगुनाते हैं, गाते हैं। इसमें वो क्षमता है क्योंकि भगवान, ये भगवान जो दो चार बार कहा जाता है तो वो एक बहुत भाव और हृदय से निकली हुई बात है। तो मुझे एक तो ये चीज अच्छी लगी, और दूसरी इन्होंने जो उसकी ट्यून बनाई, जो ट्यून है वो बहुत ही अच्छी, बहुत मेलोडियस है, याद रहती है। तो अब लोग इसको गाएंगे, गुनगुनाएंगे, लोगों को सुनाएंगे और घर घर में लोकप्रिय हो जाएगी ये चीज, इसका मुझे पूरा विश्वास। बिल्कुल। और मैंने जब इससे पहले बातचीत की थी सत्यम जी से, तब से ही दो चार लाइनें जो उन्होंने मुझे सुनाई थी वो अभी भी मैं गुनगुनाता हूँ सुबह सुबह उठ के। अब जैसे अब आपके गाने सुनते हुए बड़े हुए हैं और अब लगता है कि आगे आपके गाने और सत्यम जी के भी गाने इस तरीके से आएंगे तो वो भी जिंदगी थोड़ी सी और आसान होगी। गुरुजी को बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा ही उनको बचपन से अपना गॉड फादर, भगवान सब कुछ मानता हूँ और उन्होंने एक तरह से जो भगवान अपने भक्त को जो उनके ऊपर काम वो शुभकामना देते हैं या उसका भला सोचते हैं, जो उसके लिए अच्छा करते हैं, वो मैंने वो अपने गुरुजी से पाया है। इसके लिए हमेशा ही उनका शुक्रगुजार रहूंगा। और आपकी यही शालीनता आपको महान बनाती है सर। जब मैंने आपसे पहली बार बातचीत की थी तब मैंने ये देखा था कि आपके जो शब्द हैं, आपकी जो बोलने की शैली है, वो कहीं ना कहीं आपको और ऊपर ले जा रही है। सोमा मैम, आपसे एक सवाल ये होगा, जैसा कि अभी मैं सुन रहा था इतने देर से कि जब पहली बार आपके पास पहुंचे थे सत्यमान जी और आपको ही पता चला था कि नहीं मेरे साथ और भी ये पंचामृत, जैसा अभी मैं सुन रहा था, एक सर ने कहा कि पंचामृत मतलब ये 5 लोग एक साथ होंगे, कैसा फील हुआ था मैम और क्या सोचा था आपने? मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा कि जब कि कोई अच्छा गाता है, कोई भी न्यू कमर, तो उन्हें बहुत कठिनाइयां फेस करने को मिलती है। अच्छे टैलेंट को आगे बढ़ना बहुत कठिन होता है। तो हम जब सत्यम जी की ये इनिशिएटिव देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब अनूप जी जैसे भजन सम्राट, एक संगीत की देवता ही कह सकते हैं, और मधुश्री की भी बहुत नाम है, सुदेश जी की भी बहुत नाम है, सब जुड़ेंगे तो इनकी प्रतिभा को आगे बढ़ने में बहुत आसानी होगी। हाँ, ये बहुत बेहतर सुझाव है। और इस कठिन समय में देखिए, कोरोना जिस तरह से फैल रहा था उस समय, जिस समय उन्होंने इनिशिएटिव लिया था, हर रोज हम देख रहे थे हमारे प्रियजन चले जा रहे हैं। कितने बड़े बड़े कलाकार, राजन मिश्रा जी, पंडित देबू चौधरी जी, उनका बेटा, सब लोग जो हम देख रहे हैं, पंडित छन्नूलाल जी की बेटी चली गई अचानक, मैंने कहर मच रहा था। उस समय ये गाना जब बन रहा था तो सचमुच पुकार हृदय से ही आ रही थी। और मैं समझती हूँ प्रेयर का बहुत महत्व है।
देखिए हर बिल्कुल, ईश्वर की बिल्कुल। इच्छा के बिना तो पत्ता नहीं हिलता है। हमारे कर्म नहीं, भी, बिल्कुल। ये हमारा कर्म ही है, कर्म का फल भोगना पड़ रहा है। हर रूप में ईश्वर जी, आते हैं, हर रूप में वही, बिल्कुल, नेगेटिव भी वो, पॉजिटिव भी वो, वही है। तो हम बिल्कुल, उनको बिल्कुल, प्रार्थना करके तुष्ट कर सकते हैं, हम उनको प्रार्थना बिल्कुल, करके तुष्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनका नाम आशुतोष है। वो नाराज भी बिल्कुल। होते हैं और वो भगवान भक्त की वही सब प्रार्थना कुछ से, है। तो हम कहेंगे कि सत्तम जी की एक बहुत गुरु कृपा है उसके ऊपर, अनूप जी की, जो मैंने अभी उनका आशीर्वाद देखा उसके ऊपर, कि उसकी गुरु कृपा, क्योंकि गुरु की जब तक कृपा नहीं होती है तो ईश्वर भी कृपा नहीं करते हैं, क्योंकि नहीं गुरु कर के रूप में बिल्कुल, हमेशा, बिल्कुल, कोई भी गुरु हो, किसी का भी कोई भी गुरु हो, बिल्कुल। गुरु के रूप में जी ईश्वर मैम, ही होते हैं। तो सत्तम जी को गुरु का बिल्कुल, आशीर्वाद है, और उसने सही वक्त पे, सही समय पे, सही गाना चयन करके, सही धुन देके, सभी बड़े बड़े लोगों को, अपने गुरु को भी जोड़ के उसने जो ये प्रार्थना किया, तो हम समझते हैं कि ईश्वर उनकी उसकी प्रार्थना सुनेंगे और वो बिल्कुल, आगे बढ़ेगा, जरूर वो आगे बढ़ेगा और बढ़ गया है। बिल्कुल। मेरी बहुत शुभकामनाएं। सुदेश सर, आपसे एक सवाल छोटा सा मैं बस ये करना चाहूंगा, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे सुदेश सर? मैं सबको नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सत्यम जी की बात करूंगा कि हमारा एक स्टूडियो है जिसका नाम है ग्रेविटी, और मेरा जो साउंड इंजीनियर है जिनका नाम लेना बहुत जरूरी है, हेमंत पारकर, बहुत ही सीनियर साउंड इंजीनियर, उनके ये परिचित थे सत्यम जी। तो मुझे कहा कि अनूप जी के एक बहुत बढ़िया स्टूडेंट यहाँ हमारे यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और मेरी इच्छा यही है पहले से, जिस दिन से मैंने ये स्टूडियो बनाया, कि गुणी लोग आए, कलाकार, जिस तरह फिर इसमें पेंटर हो, डांसर हो, म्यूजिशियन हो, गायक हो। तो मेरी ये इच्छा है बचपन से कि इस वास्तु में कलाकार आए, 24 घंटे म्यूजिक गूंजे, पेंटिंग हो, कला हो। तो जब मैंने सत्यम जी से परिचय हुआ मेरा, तो मैंने सुना कि ये बिल्कुल जब गाते तो ऐसा लगता है कि अनूप जी की झलक है, मतलब पूरा आशीर्वाद उनका है। और एक दिन अचानक उन्होंने मुझे कहा कि 2 लाइन गाओगे क्या? तो मैंने तो सत्यम जी को सबके सामने आज थैंक यू बोलता हूँ कि वो शावा शावा सोना सोना से बाहर निकल कर मुझे भजन के लिए सोचा। मैं तो मैं अभी एक सवाल तो पूछने ही वाला था सर कि हाँ, आपकी एक नहीं दूसरी छवि नहीं है। नहीं, तो मैं वही कह रहा हूँ। और जब मुझे जी, लगा कि अरे 2 लाइन क्या, आधी लाइन भी अगर मिलने को, गाने को मिलती तो अच्छा लगता। और जब मुझे पता चला कि अनूप जी हमारे इस घर में आने वाले, स्टूडियो में आने वाले, शोमा जी आने वाली, मधुश्री जी जो हमारी बहुत पुरानी फ्रेंड है, बिल्कुल, बहुत गुणी कला, तो ये सब जब आएंगे और साथ में मैं भी रहूंगा, तो वो एक मैं कहूँ एक जैमिंग सेशन हुआ जिस दिन हम लोग मिले। एक ऐसा लगा कि एक पार्टी हो रही है कोई। तो मैंने बहुत एंजॉय किया। और क्या कहूँ मैं, और कुछ नहीं कह सकता। जिस गीत में अनूप जी की आवाज है, शोमा जी हैं, मधुश्री जी, उसमें मुझे सत्यम जी ने सोचा मेरे बारे में, तो यही सोचूंगा। और जिसका रिजल्ट जो है इतना अच्छा निकला, मुझे खुद अच्छा लगा। मतलब मैं भी भजन गा सकता हूँ आगे। जरूर नहीं आएंगे। वाकई सर, तो आपकी जिस बात ही तरीके सत्यम से कुछ जी, अलग है सुरेश जी, आपके सत्यम बात जी, में कुछ अलग ही थैंक यू बात। वेरी मच। और जैसे अनूप जी ने कहा कि आपको गुरुजनों का आशीर्वाद है, आप जिस तरह से नम्र हैं उसी तरह रहिए। मतलब हो सकता है कि आगे टिकट खरीद के हम आपके भजनों का शो देखने जाएंगे। ऊपर वाले से विनती करता। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुदेश सर। फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे GTV भारत। नमस्कार।